प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों नीतियाँ और लोग। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार वो इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाले आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों में से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाही बच्चों, किसान और सिपाही क्यों अंग्रेजों से नाराज थे? गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त और तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथों से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की वजह अपनी थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियमों उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब वे सिपाहियों को कंपनी की ओर से 1824 में लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में एतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। 1856 में कंपनी के एक नए कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करना चाहता है तो ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी भेजा जा सकता है। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार को गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जो था वो जल्द ही सिपाहियों में फैल गया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खोल करके काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। सती प्रथा को रोकने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि जब अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इन सभी कदमों से भारतीयों के एक बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म और उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो बच्चों इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी? तो इसके अंदर इसका आंसर है क्यों घटती जा रही थी। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। यहाँ से लेकर के आप इसमें लिख सकते हैं
अधिकार छीने जा रहे थे और बहुत सारे ये तो इसमें आप लिखेंगे यहाँ तक, ये वाली लाइनें आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया। कंपनी ने मुगलों को खत्म करने का, कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्के, यहाँ से लेकर के आप कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं इसमें, ये इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कंपनी के शासन काल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे। इनके शासन काल में ये गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और वसूली से परेशान थे और ये वाला इसका आंसर है, आप यहाँ से लिख सकते हैं ये वाला, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे, लेकिन इसमें एक लाइन को छोड़ देंगे। आप इसमें ये लाइन छोड़ सकते हैं, सती प्रथा को रोकने, विधवा को बढ़ावा देने के कानून बनाए गए, ये वाली लाइन छोड़ के आप इसमें सारा